इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। नूर नगर के एक पुराने और तारिक मकान में नूर साहब का हुक्म किसी खुदाई फैसले से कम न था। उसकी सख्त मिजाजी घर की दीवारों पर भी खौफ बनकर रहती थी। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, बेटी 16 साल की हो गई है, अब इसका बोझ मेरी हिम्मत से बाहर है। कल इसके हाथों में मेहंदी रचाओ और परसों इसे रुखसत करो। आमना, जिसने अभी जिंदगी के ख्वाब देखना शुरू ही किया था, अपने बाप के कदमों में ढेर हो गई। अब्बा, खुदा के लिए मेरी पढ़ाई न रोकें, मुझे अभी पढ़ना है, कुछ बनना है। मगर नूर साहब का दिल नरम न हुआ। उसने बेटी के हाथ में किताब की जगह शादी का जोड़ा थमा दिया और उसकी जुबान पर खामोशी की मोहर लगा दी। शादी का दिन आया, मगर खुशी की जगह एक अजीब सा सोग था। नूर साहब ने अपनी 16 साल की फूल जैसी बेटी का निकाह आमना से 30 साल बड़े शख्स से कर दिया। माँ और भाई बहन खामोश तमाशा बने रहे, क्योंकि बाप की दहशत के आगे बोलना मौत को दावत देना था। शादी के कुछ दिन बाद जब आमना पहली बार मायके आई, तो उसकी आंखों की चमक जा चुकी थी। उसने दबे अल्फाज में फरियाद की, अब्बा, मेरा शौहर मुझसे इंसान नहीं, गुलाम जैसा सलूक करता है। मुझसे दिन रात बीमार सास की खिदमत और घर के भारी काम करवाते हैं। मगर बाप ने अपने आना की खातिर उसे झिड़क दिया, बेटियां ससुराल की दहलीज पर ही सुहाती हैं, जाओ और अपना घर संभालो। वक्त ने करवट ली और आमना की हिम्मत जवाब दे गई। जब वो अस्पताल में मौत और जिंदगी की कशमकश में थी, तो नूर साहब और उसकी बीवी वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने उन्हें देखकर नफरत से कहा, इस बच्ची का जिस्म नहीं, इसकी रूह थक चुकी है। इसे शादी जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशान है। नूर साहब को पहली बार अपने फैसले पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने दामाद से कहा, मैं अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूं। मगर दामाद ने बेरुखी से जवाब दिया, मैंने शादी अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत के लिए की है, ऐशो इशरत के लिए नहीं। ये कहीं नहीं जाएगी। बाप का जमीर अब उसे हर लम्हा कोसता था। एक दिन वो बिना बताए आमना के ससुराल पहुंच गया। वहां का मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। आमना, जिसका दुपट्टा और लिबास फटे हुए थे, एक टूटे हुए छत के नीचे बर्तन धो रही थी। पानी का मटका टूटा हुआ, घर राशन से खाली, और वो बीमार हालत में सास की खिदमत में जूती थी। अमानुल्लाह अपनी बेटी की यह जिल्लत देखकर इतना टूट गया कि बिना बात किए वापस लौट आया और खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया। पछतावा अब उसके वजूद को दीमक की तरह खा रहा था। नूर साहब ने खाना पीना छोड़ दिया और अंधेरे कमरे में बैठकर मौत का इंतजार करने लगा। अचानक बाहर से आमना की आवाज आई, अब्बा, देखिए मैं आई हूं। नूर साहब बौखलाते हुए बाहर आए। आमना ने फटे कपड़ों में भी मुस्कुराहट सजा रखी थी। बाप ने पूछा, बेटी, तू वहां खुश तो है ना? आमना ने अपने बाप का सर ऊंचा रखने के लिए झूठ बोला, हाँ अब्बा, मैं बहुत खुश हूं। वहां तो नौकर चाकर हैं, मुझे हाथ तक नहीं हिलाना पड़ता। बाप का दिल ये सुनकर मजीद रोने लगा, क्योंकि वो अपनी आंखों से बेटी की बर्बादी का तमाशा देखकर आया था। बाप और बेटी अभी गुफ्तगू ही कर रहे थे कि दामाद शैतान की तरह वहां पहुंचा और आमना का बाजू पकड़कर उसे चिल्लाने लगा, चल वापस, मेरी मां को खाना कौन खिलाएगा? ये मेरी बीवी है, इस पर मेरा हक है। नूर साहब ने रुकने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत बांध तोड़ चुकी थी। बेटी को घसीट कर ले जाया गया और बाप बेबस खड़ा देखता रहा। उसका गम और पछतावे की आग में जलते हुए नूर साहब वापस अपने अंधेरे कमरे में गया और घम के मारे दुनिया से चला गया। जब आमना को बाप के इंतकाल की खबर मिली, तो वो अपनी बेड़ियों को तोड़कर भागी भागी आई। वो अपने बाप के ठंडे जिस्म से लिपटकर इतना रोई कि आसमान भी लरज उठा। उसने बाप के सीने पर सर रखा, मगर आज वो सीना धड़क रहा था और ना ही वो हाथ बेटी के सर पर शफकत से उठने के काबिल था। अब पीछे सिर्फ एक दुख भरी दास्तां रह गई थी, एक ऐसा किस्सा जहां एक बाप की सख्ती ने उसकी अपनी जन्नत को उजाड़ दिया।